क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्जा को आज का इंसान नाली में बहाने को अपनी आजादी मानता है, उसी ऊर्जा को बचाने के लिए हिमालय के योगी अपना पूरा जीवन तपस्या में क्यों लगा देते हैं? क्या कारण है कि जिस तरल पदार्थ को मेडिकल साइंस केवल एक बायोलॉजिकल फ्लूइड मानता है, उसे भारतीय योग शास्त्र में जीवन का आधार और ईश्वर का प्रसाद कहा गया है? आज हम उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं या शर्माते हैं। लेकिन सच यह है कि यह केवल काम वासना का विषय नहीं है। यह आपके अस्तित्व का, आपकी शक्ति का और आपके भविष्य का विषय है। आज हम बात करेंगे वीर्य के विज्ञान की। हम जानेंगे कि कैसे आपके द्वारा खाया गया भोजन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद उस सुनहरी बूंद में बदलता है जिसे वीर्य कहते हैं। हम जानेंगे उस गणित को जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि एक बूंद वीर्य को बनाने में शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप उसे क्षण भर के सुख के लिए बर्बाद करते हैं तो आप असल में अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए और चलिए मेरे साथ शरीर के उस ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां खून, मांस और मज्जा से गुजरकर इंसान देवत्व को प्राप्त करता है। सबसे पहले हमें अपने शरीर की बनावट को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक रासायनिक प्रयोगशाला यानी एक केमिकल लैब की तरह देखना होगा। यह शरीर 24 घंटे काम कर रहा है। आप जो रोटी खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो फल खाते हैं, शरीर उसे वैसे का वैसा उपयोग नहीं करता। उसे उस भोजन को तोड़ना पड़ता है, उसे पकाना पड़ता है और उसका निचोड़ निकालना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के भीतर एक आग जल रही है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह आग ही जीवन है। जब आप भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हैं तो वहां से एक लंबी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा 7 पड़ावों से होकर गुजरती है। इन 7 पड़ावों को आयुर्वेद में सप्त धातु कहा गया है। यह एक सीढ़ी है। हर सीढ़ी पिछली सीढ़ी से ज्यादा शुद्ध, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इस सीढ़ी का जो आखिरी डंडा है, जो सर्वोच्च शिखर है, वह है वीर्य। आइए इस प्रक्रिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो वह पेट में जाकर पचता है। जठराग्नि उसे पकाती है। इस पके हुए भोजन से जो सबसे पहला सार बनता है उसे रस कहते हैं। रस यानी भोजन का जूस, जिसे आधुनिक विज्ञान प्लाज्मा कहता है। भोजन को रस बनने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। यह रस पूरे शरीर में घूमता है और शरीर को पोषण देता है। लेकिन शरीर यहीं नहीं रुकता। इस रस के अंदर भी एक अग्नि होती है जिसे रसाग्नि कहते हैं। यह रसाग्नि उस रस को फिर से पकाती है और रस का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है, जो उसका क्रीम होता है, वह रक्त यानी खून में बदल जाता है। रस से रक्त बनने में फिर से 5 दिन लगते हैं। यानी जो खाना आपने 10 दिन पहले खाया था, वह आज आपके शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है। अब यह खून भी स्थिर नहीं रहता। रक्ताग्नि इस खून को पकाती है। खून का जो मोटा हिस्सा है वह तो खून ही रहता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म हिस्सा है वह मांस में बदल जाता है, यानी आपकी मसल्स। मांस फिर पचता है और मेद बनता है। मेद यानी फैट, जो शरीर को चिकनाई और सुरक्षा देता है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। यह मेद फिर से पचता है और अस्थि यानी हड्डियों में बदल जाता है। और हड्डियों के अंदर भी एक अग्नि जल रही होती है जो हड्डियों के सार को खींचती है और उसे मज्जा में बदल देती है। मज्जा यानी बोन मैरो, वह गूदा जो हड्डियों के बीच में भरा होता है और जिसे लाल रक्त कोशिकाओं की फैक्ट्री कहा जाता है। और अंत में सबसे बड़ा चमत्कार होता है जब मज्जा पूरी तरह पक जाती है, जब वह अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है, तब शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र यानी वीर्य। पुरुषों में इसे वीर्य और स्त्रियों में इसे रज कहा जाता है। यह शरीर का अंतिम उत्पाद है। यह शरीर का सर है। अब जरा गणित लगाइए। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य। हर चरण में लगभग 5 दिन का समय लगता है। यानी आज आप जो भोजन कर रहे हैं उसकी वीर्य बनने की यात्रा आज से 30 या 40 दिन बाद पूरी होगी। एक बूंद वीर्य जिसे आप 2 सेकंड के मजे के लिए फ्लश कर देते हैं, उसे बनाने के लिए आपके शरीर ने पूरे 1 महीने तक तपस्या की है। आपके शरीर के अंगों ने, आपकी किडनी ने,
आपके लिवर ने, आपके दिल ने दिन रात काम किया है ताकि उस भोजन को इस सुनहरी बूंद में बदला जा सके। शास्त्रों में एक बहुत ही डरावना समीकरण दिया गया है जो आपको हिलाकर रख देगा। कहा गया है कि जब इंसान 40 किलो भोजन करता है तो उससे लगभग 1 किलो रक्त बनता है, और जब 100 बूंद रक्त की जलती हैं तब जाकर वीर्य की 1 बूंद बनती है। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे कई टन फूलों को कुचलने के बाद इत्र की एक छोटी सी शीशी तैयार होती है, वैसे ही वीर्य आपके शरीर का इत्र है। यह आपके जीवन का सार है। प्रकृति ने इस तरल को इतना कीमती, इतना गाढ़ा और इतना शक्तिशाली क्यों बनाया है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसका उद्देश्य छोटा मोटा नहीं है। इसका उद्देश्य है सृजन, क्रिएशन। यह वही शक्ति है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। एक ऐसी कोशिका जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस छिपी है कि वह एक पूरे इंसान का नक्शा अपने अंदर लिए बैठी है। उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी बुद्धि कैसी होगी, यह सब उस एक सूक्ष्म कण में कोडेड है। इसे डीएनए कहते हैं, और वीर्य उस डीएनए का वाहक है। जब आप इस ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो आप केवल एक फ्लूइड नहीं निकाल रहे, आप अपने शरीर का निचोड़, अपनी हड्डियों का रस और अपने मस्तिष्क की शक्ति को बाहर फेंक रहे हैं। इसीलिए हस्तमैथुन या अत्यधिक संभोग के बाद इंसान को तुरंत कमजोरी महसूस होती है। उसे नींद आती है, उसके पैर कांपने लगते हैं, उसे उदासी महसूस होती है, जिसे विज्ञान पोस्ट कोइटल ट्रिस्टेस कहता है। क्यों? क्योंकि शरीर शोक मना रहा होता है। शरीर रो रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत से जो खजाना जमा किया था वह लुट गया। लेकिन रुकिए, यह तो केवल वीर्य के बनने की कहानी थी। असली जादू, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। योग का विज्ञान कहता है कि वीर्य का बनना आखिरी पड़ाव नहीं है, यह तो बस एक कच्चा माल है एक और ऊंची छलांग के लिए। सामान्य इंसान का वीर्य अधोगामी होता है। अधोगामी का मतलब है जिसका स्वभाव नीचे की ओर बहना है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे बहना है। काम वासना की थोड़ी सी गर्मी मिलते ही यह वीर्य पिघल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यही प्रकृति का नियम है ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे। लेकिन योगी प्रकृति के नियम को नहीं मानता, वह प्रकृति के नियम को पलटना जानता है। योगी जानता है कि अगर इस वीर्य को बाहर बहने से रोक लिया जाए, अगर इसे शरीर के भीतर ही धारण कर लिया जाए, तो एक चमत्कारिक प्रक्रिया शुरू होती है। इसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ऊर्ध्वरेता का मतलब है वह वीर्य जो ऊपर की ओर बहने लगा है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब आप अपने वीर्य को बचाते हैं और कामुक विचारों से दूर रहते हैं, तो शरीर के अंदर जमा हुआ वीर्य वापस पचना शुरू होता है। शरीर बहुत होशियार है। जब वह देखता है कि इस कीमती खजाने का उपयोग प्रजनन के लिए नहीं हो रहा, तो वह उसे बर्बाद नहीं होने देता। वह उसे रिसाइकिल करता है, वह उसे वापस सोख लेता है। और जब यह वीर्य वापस खून में मिलता है तो यह एक 8वीं धातु का रूप ले लेता है। इस 8वीं और गुप्त धातु को आयुर्वेद में ओजस कहा जाता है। ओजस, यह शब्द बहुत गहरा है। ओजस कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसे आप टेस्ट ट्यूब में देख सकें। ओजस एक तेज है, एक चमक है, एक वाइब्रेशन है। जब वीर्य ओजस में बदलता है तो वह पदार्थ से ऊर्जा बन जाता है, मैटर से एनर्जी बन जाता है। यह ओजस क्या करता है? सबसे पहले यह आपके नर्वस सिस्टम को, आपके तंत्रिका तंत्र को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। जिस इंसान में ओजस की कमी होती है वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, उसे एंग्जाइटी होती है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसे डर लगता है। लेकिन जिसमें ओजस भरपूर होता है वह शेर की तरह निडर हो जाता है। उसके सामने साक्षात मौत भी आ जाए तो उसकी पलक नहीं झपकती। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। यह ओजस आपके दिमाग का भोजन है। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी अब यह मानने लगी है कि वीर्य में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क के निर्माण के लिए जरूरी हैं। लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस और विशेष प्रकार के प्रोटीन। हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी एक विशेष द्रव में तैरते हैं जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। योग कहता है कि वीर्य और CSF का सीधा कनेक्शन है। जब वीर्य ओजस बनकर ऊपर चढ़ता है तो वह सीधे मस्तिष्क को पोषण देता है।
इसे ही मेधा शक्ति कहते हैं। मेधा का अर्थ है वह बुद्धि जो केवल रटती नहीं है, बल्कि जो सत्य को सीधे देख सकती है, जो भेद सकती है। जिस छात्र का ओजस क्षीण हो गया है वह 10 बार पढ़कर भी याद नहीं रख पाता, और जो ब्रह्मचारी है वह एक बार सुन ले तो उसे जीवन भर नहीं भूलता। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रेन को मिलने वाले हाई क्वालिटी फ्यूल का नतीजा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया को बदलने वाले जितने भी महान आविष्कारक, दार्शनिक और योद्धा हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में अपनी काम ऊर्जा को बचाया था। आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो द विंची, दयानंद सरस्वती। टेस्ला ने तो साफ कहा था कि मेरी खोजें, मेरे आविष्कार मेरे ब्रह्मचर्य का परिणाम है। मैंने अपनी ऊर्जा को संभोग में व्यर्थ नहीं किया, इसलिए वह ऊर्जा मेरे दिमाग में बिजली बनकर कौंधी और मुझे ब्रह्मांड के रहस्य दिखाई दिए। न्यूटन जब मरे तो उनके शरीर में वीर्य का एक भी बूंद कम नहीं पाया गया। उन्होंने जीवन भर अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाया। स्टीव जॉब्स भी अपनी जवानी के दिनों में भारत आए थे और उन्होंने भी वीर्य के रूपांतरण के महत्व को समझा था। वे अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान हफ्तों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे ताकि उनका फोकस लेजर जैसा तीखा हो सके। यह ओजस आपके चेहरे पर एक विशेष चमक पैदा करता है। इसे ऑरा या प्रभामंडल कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की मौजूदगी में ही आपको शांति और शक्ति महसूस होती है। आप उनकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। वे कुछ न भी बोलें तो भी लोग उन्हें सुनते हैं। यह मैग्नेटिज्म है, यह ओजस का आकर्षण है। जानवर भी इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। पुराने जमाने में आर्षि मुनि जंगल में शेरों और बाघों के बीच रहते थे और जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ओजस शक्ति इतनी प्रबल थी कि हिंसक पशु भी उनके सामने शांत हो जाते थे। जिस इंसान का वीर्य स्खलित होता रहता है, उसका ऑरा कमजोर होता है, उसमें छेद होते हैं, नकारात्मक शक्तियां और विचार उस पर आसानी से हावी हो जाते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी के साथ क्या हो रहा है, यह बहुत दुखद है। आज 12-13 साल के बच्चे, जिनके शरीर में अभी वीर्य ठीक से बनना शुरू भी नहीं हुआ है, वे उसे इंटरनेट पर अश्लीलता देखकर नाली में बहा रहे हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि वे क्या पाप कर रहे हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं किस्तों में। जब एक बच्चा या युवक लगातार वीर्य नाश करता है तो उसका विकास रुक जाता है। उसकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, उसके गाल पिचक जाते हैं, वह लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, उसके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और उदास रहता है। जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं, उसका 80% कारण यह वीर्य का नाश है। जब आपके भीतर जीवन ही नहीं बचा तो आपको जीने में आनंद कैसे आएगा? यह एक दुष्चक्र है, डोपामाइन का जाल है। जब आप पोर्न देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का बाढ़ आ जाता है। आपको 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही स्खलन होता है, डोपामाइन का स्तर जमीन पर गिर जाता है। आप खाली महसूस करते हैं, आप गिल्ट में चले जाते हैं, आपको अपने आप से नफरत होने लगती है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब तनाव बढ़ता है तो दिमाग फिर उसी डोपामाइन की मांग करता है और आप फिर वही गलती करते हैं। इस चक्र को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का एकमात्र हथियार है समझ। आपको यह समझना होगा कि वीर्य कोई कचरा नहीं है जिसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। यह शरीर का सोना है, इसे बैंक में जमा करना होगा। तो अब सवाल आता है कि इस ऊर्जा को बचाया कैसे जाए? क्या केवल शारीरिक रूप से रोक लेना काफी है? नहीं। अगर आप वीर्य को केवल रोकेंगे और उसे ऊपर की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो वह नुकसान भी कर सकता है। वह कुंठा बन जाएगा, वह क्रोध बन जाएगा। इसलिए योग में रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन की तकनीकें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज है आहार। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। वीर्य का सीधा संबंध भोजन से है। अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार, बहुत ज्यादा गर्म मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन करेंगे तो यह शरीर में राजसिक गर्मी पैदा करेगा। यह गर्मी वीर्य को पिघला देगी, वीर्य टिक नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए सात्विक भोजन,
दूध, घी, बादाम और फलों का सेवन बताया गया है। ये चीजें वीर्य को गाढ़ा करती हैं और उसे शीतलता प्रदान करती हैं। दूसरा है संगति और विचार। वीर्य शरीर से निकलने से बहुत पहले मन से निकलता है। जब आप कोई कामुक दृश्य देखते हैं या कामुक विचार सोचते हैं तो शरीर के अंदर केमिस्ट्री बदल जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन छोड़ता है और टेस्टिकल्स में हलचल शुरू हो जाती है। इसीलिए योगी कहते हैं, नयन रक्षा ही वीर्य रक्षा है। अपनी आंखों को और अपने कानों को गलत चीजों से बचाओ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है साधना। केवल भोजन और विचार बदलने से काम नहीं चलेगा। उस जमा हुई ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए पंप की जरूरत है। वह पंप है प्राणायाम। योग में अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और बंधों का वर्णन है। जब आप मूल बंध लगाते हैं, जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, तो वह ऊर्जा जो नीचे बहने के लिए तैयार थी, वह रीढ़ की हड्डी के रास्ते, सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है। शीर्षासन या सर्वांगासन जैसे उल्टे आसन इसमें बहुत मदद करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके खून के बहाव को मस्तिष्क की तरफ मोड़ा जाता है, जिससे वीर्य की ऊर्जा भी मस्तिष्क की ओर बहती है। जब आप 90 दिन यानी 3 महीने तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, तो आपके शरीर में रीवायरिंग शुरू हो जाती है। आपकी आवाज भारी होने लगती है, आपकी त्वचा साफ होने लगती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता सटीक हो जाती है। आपको सुबह अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी नींद अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। लेकिन दोस्तों, इस सुनहरे रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। एक अंधेरी सुरंग है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, वरना आप हार मान लेंगे। जब आप इस यात्रा की शुरुआत करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद या कभी कभी 1 महीने के बाद एक ऐसा दौर आएगा जिसे आधुनिक विज्ञान और नो फैप कम्युनिटी में फ्लैट लाइन कहते हैं। यह वह समय होगा जब आपका शरीर और आपका दिमाग आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। आपको लगेगा कि आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। आपको अचानक से गहरा डिप्रेशन महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार, इससे तो पहले ही अच्छे थे। जब मैं यह सब नहीं कर रहा था तब कम से कम खुश तो था। आपको काम वासना बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे आपका पौरुष मर चुका है। यह क्यों होता है? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं। यह आपके दिमाग की गहरी सफाई का समय है। सालों से आपने अपने दिमाग को जिस डोपामाइन की, जिस सस्ते और तुरंत मिलने वाले नशे की आदत डाल रखी थी, जब वह मिलना अचानक बंद हो जाता है तो दिमाग छटपटाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शराबी से उसकी शराब छीन ली जाए। उस समय उसका शरीर कांपता है, उसे बेचैनी होती है, उसे गुस्सा आता है। फ्लैट लाइन वही बेचैनी है। यह इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग हील हो रहा है। वह अपनी पुरानी जली हुई वायरिंग को उखाड़कर नई वायरिंग बिछा रहा है। वह रिब्यूट हो रहा है। अगर आप इस अंधेरे द्वार को, इस सन्नाटे को बिना टूटे, बिना वापस मुड़े पार कर गए, तो उसके आगे रोशनी का एक ऐसा समुद्र है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तूफान से पहले की शांति है। इसलिए घबराना नहीं है, बस डटे रहना है। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त और तांत्रिक रहस्य बताने जा रहा हूं, जो वीर्य को ओजस में बदलने की प्रक्रिया को 10 गुना तेज कर देगा। केवल रोकने से काम नहीं चलेगा, उसे दिशा देनी होगी। इसे रीढ़ का श्वसन या स्पाइनल ब्रीदिंग कहते हैं। यह एक मानसिक क्रिया है जिसे आप रात को सोते समय कर सकते हैं। जब भी आपको शरीर में ऊर्जा का भारीपन महसूस हो तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक कांच की नली है, एक ट्यूब है जो नीचे आपके मूलाधार से शुरू होकर ऊपर आपके सिर तक जा रही है। जब आप सांस अंदर लें तो कल्पना करें कि एक सफेद रंग का चमकदार तरल, एक श्वेत प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है या जैसे सिरिंज से पानी खींचा जाता है। और जब आप सांस को ऊपर रोकें यानी कुंभक करें तो महसूस करें कि वह प्रकाश आपके मस्तिष्क में, आपके सिर के बीचों बीच फैल रहा है और वहां जमा हो रहा है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है। योग का एक नियम है, यत्र दृष्टि तत्र पुष्टि, जिसका अर्थ है
जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहने लगती है। जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि ऊर्जा को ऊपर जाना है, तो शरीर उस आदेश को मान लेता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि यह काम वासना की भयानक आग को भी शीतलता और तेज में बदल सकती है। इस संरक्षित ऊर्जा का एक और चमत्कारिक प्रभाव है, जिसे प्राचीन भारत में वाक सिद्ध कहा जाता था। यह थोड़ा रहस्यमयी है, लेकिन 100% सत्य है। जब कोई इंसान लंबे समय तक, यानी 12 साल या उससे अधिक, और कलयुग में 1-2 साल भी अपने वीर्य की रक्षा करता है, तो उसकी जीभ में, उसकी वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाती है। वह जो बोल देता है वह सत्य होने लगता है। उसके शब्द खाली नहीं जाते। क्यों? क्योंकि शब्द भी ऊर्जा हैं, ध्वनि भी वाइब्रेशन है। आम इंसान के शब्दों में कोई वजन नहीं होता, क्योंकि उसके पास पीछे कोई बैकअप पावर नहीं है, उसका जनरेटर खाली है। लेकिन एक ब्रह्मचारी, एक वीर्यवान पुरुष जब कुछ बोलता है, तो उसके शब्दों के पीछे उसकी महीनों और सालों की जमा की हुई प्राण शक्ति खड़ी होती है। प्रकृति को उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग अर्षियों के श्राप और वरदान से डरते थे। वह कोई जादू नहीं था, वह उनकी वाक सिद्धि थी, जो उनकी वीर्य रक्षा से जन्मी थी। आज के वैज्ञानिक युग में आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कह सकते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी आवृत्ति ऊंची होती है, तो आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह आपकी तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती है। चाहे वह सफलता हो, पैसा हो या कोई व्यक्ति हो, आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता, चीजें आपके पीछे भागती हैं। एक और आखिरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह है सुरक्षा। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अदृश्य तरंगों और वाइब्रेशंस से भरी है। कई बार आपको बिना किसी कारण के बुरा लगता है। आप किसी से मिलते हैं और आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं, या फिर आप दूसरों की नकारात्मकता को सोख लेते हैं। ओजस आपका एंटीवायरस है। यह आपका ऊर्जा कवच है। जिस इंसान का ओजस प्रबल होता है, उसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी ईर्ष्या या कोई भी नकारात्मक विचार उस कवच को भेद नहीं सकता। वह इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला और सुरक्षित रहता है। वह दुनिया के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहता है। गंदगी उसे छू नहीं पाती। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर शादी न करें या सन्यासी बन जाएं। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। इसका मतलब है संयम। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं, गुलाम नहीं। आप जब चाहें उसका उपयोग करें, न कि वह आपसे अपना उपयोग करवाए। यह रास्ता आसान नहीं है। हमारा पूरा समाज, हमारा मीडिया, हमारे विज्ञापन सब हमें भोग की तरफ धकेल रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि काम वासना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन यह झूठ है। काम वासना केवल एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। आपको इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाना है, वहीं नहीं रुक जाना है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आप कभी थकते नहीं, जहां आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है, जहां आप जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वीर्यवान पुरुष का यथार्थ है। आपको अपने शरीर को एक मंदिर बनाना होगा, कूड़ादान नहीं। इस मंदिर के गर्भगृह में ओजस का दीपक जलाना होगा। जब यह दीपक जलेगा तो उसकी रोशनी में आपको वह सब दिखाई देगा जो आज अंधेरे में छिपा है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देगा। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से एक संकल्प लें। यह संकल्प किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, यह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। संकल्प लें कि आप इस तरल सोने को, इस ईश्वर के प्रसाद को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करेंगे। संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा को ओजस में बदलेंगे और एक महान जीवन का निर्माण करेंगे। याद रखिए, आप एक साधारण मांस का पुतला नहीं हैं। आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। आपके एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति है कि वह एक नया जीवन बना सकती है। सोचिए, अगर वह शक्ति आपके भीतर रह जाए तो वह आपका क्या निर्माण कर सकती है। वह आपको महामानव बना सकती है। अगली बार जब भी मन फिसले, जब भी वह 2 पल का सुख आपको ललचाए, तो याद कीजिएगा कि इसकी कीमत क्या है। याद कीजिएगा वह 30 दिन की तपस्या जो आपके शरीर ने की है। याद कीजिएगा कि आप अपना खून, अपनी हड्डी
और अपना दिमाग नाली में बहाने जा रहे हैं। और फिर पूछिएगा अपने आप से, क्या यह सौदा मंजूर है? जवाब आपके भीतर से आएगा और वह जवाब ही आपकी जिंदगी बदल देगा। वीर्य की रक्षा ही धर्म है, वीर्य का नाश ही मृत्यु है। उठिए, जागिए और अपनी इस सोई हुई शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।